सिनेमिक्स, जिसके पहले सेट की कॉमिक्स थी रीवा, ठग और बिल्ली के जासूसी किस्से। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, पहले सेट की सारी कॉमिक्स में कुछ न कुछ कमी जरूर थी। फिर चाहे वो आर्ट वर्क की बात हो, कलर्स की बात हो, ग्राफिक्स की बात हो या फिर स्टोरी टेलिंग की बात हो, सारे डिपार्टमेंट में एक इमेच्योर वाली फीलिंग आ रही थी। बट जैसे कि मैंने उन वीडियोस में भी बोला था कि ये इनका पहला काम है, तो एक चांस तो दिया जा सकता है। मे बी वो सेकंड में अपने आप को इम्प्रूव करे, और यहाँ हुआ कुछ ऐसा ही। ऑल्दो अभी भी काफी बचा हुआ है, मगर ये देखकर अच्छा लगा कि अपने हर इश्यूज के साथ साथ सिनेमिक्स की क्वालिटी भी इम्प्रूव होते जा रही है। और आज की इस वीडियो में हम वन बाय वन सिनेमिक्स के सारे इश्यूज की बात करेंगे दोस्तों। सो मैं हूं आपका होस्ट प्रणय और आप देख रहे हैं सुपर पॉप कल्चर। सबसे पहले अगर हम रीवा की बात करें तो सिनेमिक्स की तरफ से ये एक ऐसा सीरीज है जो थोड़े मैच्योर लोगों के लिए बनाया गया है, और इसको अगर हम पहले कवर से ही कंपेयर करना शुरू करें तो इम्प्रूवमेंट हमें यहीं से ही नजर आना शुरू हो जाता है। फिर चाहे टाइटल की ही बात क्यों ना हो, फर्स्ट इशू को आप डिसेंट या बिलो एवरेज मान सकते हो, पर सेकेंड इशू एक एक्चुअल कॉमिक्स वाला फील देता है। ठीक ऐसा ही शार्प डिफरेंस आपको इनर पेजेस में भी नजर आएगा। वैसे आर्ट वर्क्स काफी सब्जेक्टिव होते हैं, तो हो सकता है कि किसी को सेकंड वाले का भी आर्ट वर्क उतना पसंद ना आए, बट दोनों के आर्ट वर्क में आपको जमीन आसमान का फर्क नजर आएगा। नए इशू में इंकिंग से लेकर कलर्स तक सब में आपको एक प्रोफेशनलिज्म नजर आएगा। इवन ग्राफिक्स और लेटरिंग में भी काफी मेहनत की गई है। आर्ट वर्क के बाद स्टोरी टेलिंग में भी आपको एक नयापन देखने मिलेगा। फर्स्ट इशू में स्टोरी जहाँ स्पून फीडिंग टाइप का फील हो रहा था, मीन्स हर तरीके से स्टोरी को समझाने की कोशिश की जा रही थी, वहीं सेकेंड इशू में कुछ चीजों को रीडर्स के लिए भी छोड़ दिया गया है। सो ओवरऑल रीवा अब एक्चुअली में इम्प्रेस करना शुरू कर दी है, बट अभी भी काफी कुछ रिवील होना बचा है। सो लेट्स सी कि इसकी कहानी आगे कैसे बढ़ती है। रीवा के बाद अब अगर बिल्ली की बात करें तो ये कॉमिक्स डेफिनेटली आपके और मेरे लिए तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि इस कॉमिक्स की टारगेट ऑडियंस 10 से 12 साल के नीचे की ही है। पर इसके बावजूद इसका पहला इशू बहुत ही बेसिक आर्ट वर्क के साथ आया था, और सिंस आज के समय में उन एजेस के लिए भी एक से बढ़कर एक क्वालिटी वाले कंटेंट मौजूद हैं, तो ऐसे में इस तरह की क्वालिटी वाले कॉमिक्स लेकर आना रिजेक्शन के चांसेस ज्यादा बढ़ाता है। बट जितना बेसिक इसका पहला सेट था, उतना ही शानदार इसका सेकेंड इशू निकला। अगेन आप दोनों के कवर्स और इनर पेजेस के आर्ट वर्क को देखकर जज कर सकते हैं, बट मैं यहाँ इसके स्टोरी लाइन को जज नहीं कर पाऊंगा और ना ही कंपेयर कर पाऊंगा, क्योंकि दोनों ही इशू को बच्चों को ध्यान में रखकर बनाया गया है। बच्चों को ही ध्यान में रखते हुए सिनेमिक्स ने एक और सीरीज निकाला है वेदरमैन के नाम से, जिसके भी आर्ट वर्क्स और कलर्स काफी अच्छे हैं। बट अगेन सिंस ये किड्स के हिसाब से ही बनाया गया है, तो स्टोरी उतनी ही सिंपल है। सो सिनेमिक्स के अब तक के सारे इश्यूज पे नजर मारे तो ऐसा लगता है कि वो हर एज के रीडर्स को टारगेट करना चाहते हैं। एक और जहाँ रीवा मैच्योर लोगों के लिए है, तो वहीं बिल्ली और वेदरमैन किड्स और टीन एज के लोगों के लिए ही बनाया गया है। इसके अलावा सिनेमिक्स की तरफ से ठग नाम की भी एक कॉमिक्स निकाली गई थी, जो सस्पेंस थ्रिलर्स पसंद करने वाले रीडर्स को काफी पसंद आएगा। सो दूसरे इशू में सिनेमिक्स की इम्प्रूवमेंट काफी अमेजिंग थी। नाउ लेट्स सी कि आगे की इनकी जर्नी कैसे रहने वाली है। आपको इस कॉमिक से जुड़ी सारी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। सो आज के लिए फिलहाल इतना ही दोस्तों, मिलते हैं जल्द ही अगले वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।